नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट 2025 में। यहाँ हम लाते हैं प्रेरणादायक किताबों का सार, जीवन बदलने वाले विचार और वो कहानियाँ जो आपके मन और जीवन दोनों को नई दिशा देती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी अद्भुत कल्पना शक्ति। ये किताब बताती है कि आपकी कल्पना और भावनाएं मिलकर आपकी वास्तविकता को गढ़ सकती है। अगर आप अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर अपने मन में बनाकर विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ उसे महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में साकार हो सकती है। अनंत संभावनाएं लेकर पैदा हुए मनुष्य हर पल कुछ अनोखा सृजन करने का क्षमता रखते हैं। लेखिका का कहना है उनका जीवन एक सुंदर कलाकृति है और खुद एक कलाकार है। ये सुंदर अनोखा कलाकृति खुद उनका ही द्वारा निर्मित है। जीवन का हर पल एक नए अवसर लेकर आता है। सिर्फ ज़रूरत है एक खूबसूरत निर्णय लेने का। बताए गए तरीकों का उपयोग करके जीवन में उतारने से संभावना के नए दुनिया हमारे सामने उजागर होंगे। आज से कई दशक पहले जब ये किताब पहले प्रकाशित हुए थे तब इसे एक असाधारण नई पहल वाले किताब के रूप में देखा गया था। शक्ति गोइन एक अमेरिकी लेखिका, शिक्षक और व्यक्तिगत विकास की मार्गदर्शक थी। वे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, लिविंग इन द लाइट और द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बेस्ट सेलर पुस्तकों की लेखिका रही। उनकी किताबों 40 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित हुए और दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिकी। शक्ति गोइन का काम मुख्य रूप से आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, रचनात्मक कल्पना और आध्यात्मिक संतुलन पर केंद्रित था। उन्होंने अपने शिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अनगिनत लोगों को अपने भीतर की शक्ति पहचानने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। किताब का मूल विचार क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी अद्भुत कल्पना शक्ति का आधार बहुत सरल लेकिन गहरा है। हमारा मन, हमारी कल्पना और हमारी भावनाएं मिलकर हमारी वास्तविकता को आकार देती है। किताब समझाती है कि जो तस्वीरें और भावनाएं हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं वे धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया में प्रकट होने लगती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान, अवचेतन मन की शक्ति और फोकस्ड एक्शन का संयोजन है। शक्ति गोइन इस विचार को बहुत आसान भाषा में पेश करती है ताकि इसे आम लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य, रिश्ते या आत्म शांति। सकारात्मक सोच और भावनाओं का महत्व। किताब यह बताती है कि सिर्फ लक्ष्य की लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता, हमें अपने लक्ष्य के साथ गहरी भावनात्मक जुड़ाव भी बनाना होता है। लेखिका कहती है कि हमें उस चीज की कल्पना करनी चाहिए जैसे वो अभी हमारे पास है। उसकी खुशी, आराम, संतोष को महसूस करना चाहिए। इस प्रक्रिया में सकारात्मक वाक्य एक बड़ी भूमिका निभाते हैं जो नकारात्मक विचारों को बदलकर अवचेतन मन में नया प्रोग्राम डालते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि मन को शांत करके हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और डर, संदेह या आत्म सीमाओं को पार कर सकते हैं। व्यवहारिक तकनीकें और अभ्यास। शक्ति गोइन सिर्फ सिद्धांत नहीं देती बल्कि विजुअलाइजेशन के जरिए स्टेप बाय स्टेप यानी कदम दर कदम तरीके भी बताती है, जैसे शांत जगह पर बैठना, गहरी सांसें लेना, लक्ष्य का स्पष्ट मानसिक चित्र बनाना, उससे जुड़े रंग, आवाज, खुशबू और भावनाओं को महसूस करना। किताब में छोटे छोटे ध्यान स्क्रिप्ट और रचनात्मक कल्पना के अभ्यास भी है जिन्हें कोई भी व्यक्ति सुबह या रात को कुछ मिनटों में कर सकता है। इसके अलावा लेखक यह भी समझाती है कि विजुअलाइजेशन का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं बल्कि प्रेरित होकर सही समय पर कार्रवाई करना भी है। आत्मविकास और जीवन परिवर्तन की दिशा। पूरी किताब का संदेश यही है कि हम सभी के अंदर एक रचनात्मक शक्ति है और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को सामंजस्य में लाते हैं तो हम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ये किताब केवल इच्छाएं पूरी करने की गाइड नहीं बल्कि एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस या स्व जागरूकता और आंतरिक विकास की यात्रा है।
यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मन के पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों के साथ तालमेल में जी सकते हैं और कैसे हम न केवल अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी पा सकते हैं। इस किताब का विषय सूची 5 बिंदु पर आधारित है। पहला, मानसिक चित्रण की बुनियादी बातें। दूसरा, मानसिक चित्रण का प्रयोग। तीसरा, ज्ञान एवं अभिकथन। चौथा, विशेष तकनीक। पांचवा, जीवन रचनात्मकता। दोस्तों, आज हमने समझा कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी अद्भुत कल्पना शक्ति का मूल विचार क्या है, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होगा। इस किताब को 5 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जैसे आपने विषय सूची में देखा, और हम हर हिस्से को एक एक करके गहराई से जानेंगे। पहले भाग में हम जानेंगे मानसिक चित्रण की बुनियादी बातें, ये क्या है, कैसे काम करता है और इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए कौन से सरल अभ्यास और 4 जरूरी चरण अपनाने चाहिए। दूसरी भाग में सीखेंगे कि विजुअलाइजेशन को अपने रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और काम में कैसे उतारा जाए और कैसे ये हमें संपन्नता और स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तीसरी भाग ध्यान और एफर्मेशन पर केंद्रित है, जहां ऊर्जा चक्रों को खोलने, प्रार्थना और हीलिंग टेक्निक जैसे गहरे विषय शामिल है। चौथी भाग में हमें कई विशेष तकनीकें मिलेंगी, जैसे क्रिएटिव नोटबुक बनाना, लक्ष्य निर्धारण, ट्रेजर मैप और संबंध में विजुअलाइजेशन यानी अद्भुत कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। और आखिरी और 5वें भाग हमें ले जाता है हमारी रचनात्मक चेतना और जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की ओर, जहां हम सीखते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन हमारी अपनी कलाकृति है। तो आने वाले वीडियो में हम इस पूरी विषय सूची को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। हर अध्याय में आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया दृष्टिकोण और सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रहता है। तो जुड़े रहिए द इनसाइट 2025 के साथ, क्योंकि अगली कड़ी से शुरू होगी मानसिक चित्रण की गहराई में उतरने की यात्रा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहे, स्वस्थ रहे, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।